आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता 36 अध्याय उसकी 7 ऐसे पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, तेरी करुणा कैसी अनमोल है, मनुष्य तेरे पंखों के तले शरण लेते हैं। वे तेरे भवन के चिकने भोजन तृप्त होंगे और तू अपनी सुख की नींद में से उन्हें पिलाएगा, क्योंकि जीवन श्रोता तेरे ही पास है। तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। अपने जानने वालों पर करुणा करता रहा और अपने धर्म के काम सीधे मन वालों में करता रहा। अहंकारी मुझ पर लात उठाने ना पाए और ना दुष्ट अपने हाथ के बल से मुझे भगाने पाए। वह अनर्थकारी गिर पड़े, वे ढकने के दिए हैं और फिर उन्हें उठा ना सकेंगे। हालेलुया। हम छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, पिता परमेश्वर, प्यारे खुदा, आज के वचन का हर एक से बात कर पिता। आज का वचन हर एक जन 100 गुना फले कराए पिता। आपका नाम ऊंचा हो, आप बड़े में घट मेरे खुदा। आज के वचन में जीवन पिता परमेश्वर हमारे जीवन में एक बहुत अच्छी आशीष को लेकर, हमारे जीवन बदलाव को लेकर, आत्मिकता में और प्रार्थना और वचन में आगे बढ़ सके मदद सहायता कर मेरे खुदा। सबको तेरा आत्मा सौंपता मेरे खुदा। अपना तेरा स्वतः प्रभु जी, पवित्र आत्मा मेरे मुख से होकर बोले। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता, आमेन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर की करुणा अनमोल है। मेरे अजीजों, परमेश्वर एक दयालु परमेश्वर है। उसका क्रोध क्षण भर के लिए होता है, लेकिन वो अनंत जीवन देने वाला प्रभु है। उसकी करुणा सबके ऊपर हमेशा के लिए बनी है, लेकिन उसका क्रोध क्षण भर के लिए होता है। और वे अपने भवन में चिकने भोजन तृप्त करेगा। हालेलुया। परमेश्वर अपना भोजन यानी आत्मिक भोजन, हमारा प्रभु यीशु मसीह का जो भोजन है वो प्रभु यीशु मसीह का पवित्र वचन है। मेरे अजीजों, आत्मिक भोजन पवित्र वचन है और आत्मा का जो प्यास हमें, जो हमारे अंदर जो प्यास बुझती है, वो हमारी प्रार्थना है। हालेलुया। प्रार्थना हमारे प्यास को परमेश्वर बुझाता है। हमें वो सुख की नींद में उसे उन्हें पिलाएगा। जो परमेश्वर की सुख की जो नींद है उससे हमें पिलाकर हमें परमेश्वर तृप्त करेगा, क्योंकि वह तृप्त करने वाला परमेश्वर। और क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है। दाऊद कहता है कि जीवन का सोता तेरे ही पास है। मेरे अजीजों, जब हम प्रभु के वचनों के निमित्त चलता या करीब बनकर चलते हैं, तो यदि हमारे जीवन डिप्रेशन रहता है, हमारे जीवन में समस्या है, चिंता रहती है, उस चिंता को प्रभु हमारे जीवन से दूर करके हमें सुख की नींद देता है और हमें प्रार्थना का जीवन देता है। और हमें वो जीवन का श्रोता है। वो हम जब प्रभु के वचनों को सुनते और मानकर चलते, उसके वचनों का आज्ञाकारी बन जाते हैं, तो हमारे जीवन में परमेश्वर का श्रोता जो वचन हमारे मुंह से निकलना शुरू हो जाता है। हम दूसरों के लिए आशीष के कारण बन जाते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें सिखाया कि अपने हित के नहीं दूसरे के हित के भी सोचना चाहिए। तो यदि हम खुद हमारे जीवन को वचनों के निमित्त चलाएंगे, तो हमारा जीवन बदलेगा और हम दूसरों को भी सिखाएंगे और हम एक आशीष के कारण बन जाएंगे। और यहाँ पर खुदावन कहता है कि तेरे प्रकाश के द्वारा हमें प्रकाश पाएंगे। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहोवा का प्रकाश क्या है, प्रभु की करुणा अनमोल क्या है, वो उसी बारे में आज हम सीखेंगे कि प्रभु का प्रकाश, उसकी आत्मा, उसका अभिषेक, उसकी ब्लेसिंग हमारे जीवन में आई, वो हमारा प्रकाश है। उसके प्रकाश हम चमकते हैं। जब हम संसार में होते हैं तो हमारा जीवन पाप का जीवन होता है, बुराइयों का जीवन होता है, संसार के अभिलाषाओं का जीवन होता है और अपनी मनमानी के अनुसार हम चलते हैं। जैसा हमारे मन में वैसा हम चलते हैं। लेकिन जब प्रभु में हम आते, जब हमारे जीवन बदल जाता है, तो हम परमेश्वर का प्रकाश हमारे ऊपर चमकता है। हर कोई आकर पूछता है कि तू कहाँ गया था और कैसे तू हो गया यार, अचानक कैसे बदल गया, तेरा बोलना बदल गया, चलना बदल गया, तेरा रहना बदल गया, ओ तू कैसे बदल गया यार। ये क्या परमेश्वर का प्रकाश हमारे ऊपर होता है, तभी वो कहते हैं कि तुम कैसे बदल गए। क्योंकि परमेश्वर का प्रकाश ऐसा होता है कि जब हमारे जीवन में आता है तो हमारे जीवन, हमारा चलना, हमारा स्वभाव बदल लेता है। हालेलुया। ये हमारे जीवन में प्रकाश परमेश्वर की है और हमारे जीवन का सोता परमेश्वर है। हालेलुया। और वो कहता है कि अहंकारी मुझ पर लात उठाने न पाए और ना दुष्ट अपने हाथ के बल से मुझे भगाने पाए। दाऊद राजा यहाँ पर कहता है कि कोई अहंकारी मुझ पर लात न उठाए, ना कोई दुष्ट मेरे हाथ के बल से मुझे भगाने पाए। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब कोई दुष्ट हमारे ऊपर कैसे प्रभाव डाल सकता है, जब हम प्रभु के वचन के निमित्त चल रहे, उसके आज्ञाकारी बन रहे, उसका प्रकाश हमारे ऊपर है, उसका अनुग्रह हमारे ऊपर है, उसकी सामर्थ्य, उसका पवित्रता का जीवन हमारे जीवन में है, तो फिर हम अहंकारी से कैसे, हमें अहंकारी व्यक्ति और दुष्ट व्यक्ति हमें कैसे हमारे पर बल पा सकता है। क्योंकि परमेश्वर यहोवा हमारे से लड़ने वाला परमेश्वर है। इसलिए वो कहता है कि यहोवा मुझ पर कोई अहंकार या दुष्ट बल
बल ना उठाने पाए मुझ पर, यानी उसको मालूम है दाऊद को भी परमेश्वर ही मुझे छुड़ाएगा। मेरे अजीजों, हमारा परमेश्वर ऐसा है जो हमारे जीवन में अनमोल प्रेम करता है। वो अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि हम नष्ट न पड़ता अनंत जीवन को प्राप्त करें। मेरे अजीजों, हमें अनंत जीवन परमेश्वर उसके पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में मिला गया है, हमें मिल गया है, तो हमें उससे लेकर उसको थाम कर चलना चाहिए। प्रभु का प्रकाश, प्रभु की नींद, जो सुहावनी जो नींद है हमें जो पिलाएगा वो, तो उसे हम अच्छी से सुख की नींद लेंगे और हम उसके सोते में से पीकर कभी प्यास नहीं होंगे, हमारे जीवन में प्यास नहीं रहेगी। हम प्रार्थना में, वचनों में आगे बढ़ते जाएंगे और उसके आज्ञाकारी बनकर उसके स्वर्ग के राज्य के लिए बनेंगे। तो मेरे अजीज, आज हमने सीखा कि अनमोल जीवन क्या है। परमेश्वर ने हमें दिया तभी हमारा अनमोल जीवन है, और उसके शरण में हम है, उसके पंखों के तले हम छुपे हुए रहते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे पर बना है, उसका हाथ हमारे पर बना है, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे पर है, उसके पंखाड़ में हम हैं, तो हमें कुछ भी हानि नहीं हो सकती। चाहे दुष्ट हो, चाहे जो भी समस्या क्यों ना, हमारे सामना नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर से लड़ता है। इसलिए वो कहता है, यशायाह 41 में कहता है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरी ओर से लड़ूंगा। यहोवा हमारे से लड़ने वाला परमेश्वर। आए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सेनाओं की यहोवा परमेश्वर पिता, प्रभु जी मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ, तेरी आत्मा से भरे, तेरी शामत से भरे, तेरे अनुग्रह से भरे मेरे पिता। हर एक प्रभु जी आज इनके जो में तेरा आत्मा अच्छा है, इनके जो तेरा वचन जाए, आज से इनका जीवन बदले मेरे पिता, इनका चाल चलन, इनका स्वभाव बदले, आज से तेरी आत्मा से भरे। ओ पिता, इनका प्रभु तेरा प्रकाश इनके ऊपर बना रहे, इनके ऊपर तेरा हाथ बना रहे, हमेशा आशीषित रहे, तेरे स्वर्ग के राज्य के लिए बने मेरे पिता। हरि को तेरा आत्मा सोता है खुदा, अपना तेरा स्वतर बुझी प्रार्थना सुना, आशीष किया, ब्लेस के धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।